सफल होगी तेरी आराधना। ले आओ। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली तो पीस खाए संसार। घर की बहू के लिए सबसे खास होती है उसकी रसोई। घर का भंडार गृह सदा भरा रहे, ये एक बहू का धर्म है। इसीलिए हर साल हम इस दिन पर अन्नपूर्णा माँ की पूजा करते हैं और घर की बड़ी बहू चक्की पर खुद गेहूं पीसकर 101 पूरियां बनाकर अन्नपूर्णा माता के चरणों पर अर्पण करती है और माता से ये प्रार्थना करती है कि उसके घर का धान्य सदा फलता फूलता रहे। देविका, तुम इस घर की होने वाली बड़ी बहू हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस साल ये पूजा तुम करो। जी मैं? एमडी, पर मुझे तो ये सब नहीं आता ना। तुम फिक्र मत करो, हम समझाएंगे। अच्छा वह मैं छोटी बहू हूँ, भला टली। वैसे भी तुमने वचन दिया था ना कि तुम इस घर के लिए एक अच्छी बहू बनकर साबित करोगी खुद को। तो बस मैंने सोचा कि इसी से शुरू करते। ठीक है दादी, घर की बहू होने के नाते मैं ये रस्म करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये आराधना ने अब तक मंगलसूत्र क्यों पहना हुआ है? इसका तो तलाक हो गया है ना। दादी, आप पहले इसे कहिए कि ये मंगलसूत्र उतार के अन्नपूर्णा देवी के पास रख दे, ताकि बाद में जब एमडी मेरे से शादी करेंगे तो मुझे ये मंगलसूत्र पहना सकते हैं। मैं इस मंगलसूत्र को खुद से अलग नहीं करूंगी। मैं मानती हूँ कि मैंने उन कागजों पर दस्तखत किए थे, लेकिन वो मैंने सिर्फ आपकी खुशी के लिए किए थे, ताकि आप खुद को तकलीफ ना पहुंचाएं। लेकिन मैंने आपसे ये बात पहले भी कही थी और आज मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरे लिए ये रिश्ता 7 जन्मों का है और सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर ये नहीं टूट सकता। अपने बेटे से अलग होने का दर्द सिर्फ एक माँ समझ सकती है, लेकिन मैं फिर भी इस घर से जाने के लिए तैयार तो हो गई थी ना। लेकिन इस बात के लिए मैं नहीं मान सकती। आप लोगों को अगर ये शादी तोड़नी है, ये रिश्ता खत्म करना है या इस सब से आगे बढ़ जाना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, पर आप मुझे ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा जो आपके साथ में रिश्ता जुड़ा है ना, वो मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। अब ये इसकी मान्यता है, इसका विश्वास है, तो हम क्या ही कर सकते हैं, रहने देते हैं। हमारे यहाँ 7 फेरों का रिश्ता जन्मों का रिश्ता होता है, ऐसे एक कागज के टुकड़े पर नहीं टूट सकता। पर एमडी, देविका, ये बात इसने मुझे पहले भी कही हुई है। तो किसी चीज को मानती है तो इसमें इट्स ओके, इसमें क्या हर्ज है। पर एमडी, जाने दो इस बात को। आराधना, ये मत भूलो कि तुम इस घर की पुरानी बहू हो और देविका इस घर की होने वाली बड़ी बहू है, इसीलिए इसकी बात का मान रखना भी तुम्हारा फर्ज है। दादी जी, ये आप क्या कह रही हैं?
जो कह रहे हैं हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि हमें तो ये लगता है कि तुम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता रख देनी चाहिए और आज जो 101 पूरियां बनाकर माँ के चरणों में अर्पण करेगा उसी की जीत होगी। आराधना, अगर तुम हार गई ना तो तुम्हें ये मंगलसूत्र उतारकर माँ के चरणों में अर्पण करना होगा। बोलो, मंजूर है? सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि अगर तुम हार गई तो तुम्हें ये मंगलसूत्र उतारना पड़ेगा और उसके बाद हम तुम्हारी एक भी नहीं सुनेंगे। जी दादी, मुझे मंजूर है। पर किस हक से ये पूजा कर रही है? ये क्यों करेगी पूजा? देविका, अगर उस दिन माधव ने शादी का वचन नहीं दिया होता तो आज ये रस्म आराधना ही कर रही होती। और हम ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं ताकि ये मंगलसूत्र उतार दे। तुम क्या चाहती हो? अपनी पति की पहली ब्याहता के गले में मंगलसूत्र देखना चाहती हो? क्या हुआ देविका जी, आप डर गई मुझसे? डरे मेरी जूती। ये शर्त ना मुझे मंजूर है। दादी जी, आप ना उस देविका को ज्यादा गुस्सा मत दिलाया कीजिए। वो क्या है ना, कहीं उसने बड़े भैया को बोल के आपको फिर से घर से बाहर निकलवा दिया तो? सॉरी 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 दादी जी। वो दरअसल क्या है ना कि मैं नहीं चाहती कि आप इस घर से कहीं भी जाएं, क्योंकि आजकल बड़े भैया तो सिर्फ उस देविका की बात सुनते हैं, इसीलिए कह रही थी। तुम हमारी फिक्र मत करो, इस बुढ़िया की नजर तो स्वर्ग से भी तुम सब पर रहेगी। अपने बारे में सोचो, यूं ही खा खाकर अगर गोलगप्पा बनती रही ना तो तुम्हारी जेठानी कहीं तुम्हें मुफ्त में रोटी तोड़ने के लिए सजा न दे दे। अब जाओ, जाकर अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करो। अरे जाओ, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जी दादी जी, अभी जाती। कुछ काम तो कर लिया करो। दादी, मैं जानती हूँ कि आपने जो भी किया ना वो मेरे लिए किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी। पगली है क्या? अपनों को शुक्रिया कहकर पराया नहीं करते। सही मायनों में तो तुम ही इस घर की बड़ी बहू हो, इसीलिए ये रस्म तू ही करेगी और जीतेगी भी। हमारे होते हुए कोई तुम्हारे मंगलसूत्र पर नजर नहीं डाल सकता। हाँ दादी, मैंने इससे पहले भी ना अपनी काकी के लिए 1 घंटे में 100 पूरियां बनाई थी। मैं ये कर लूंगी। तो करो, सिर्फ बातों से पेट नहीं भरेगा हमारा, कुछ खाने के लिए भी चाहिए। जंग छिड़ चुकी है और सबने अपने अपने टीम्स भी चुन लिए और आपकी वो बेवकूफ घूसट बुढ़िया दादी उस आराधना को सपोर्ट कर रही है। अरे क्या हो गया, घूर क्यों रही हो? सही कहा ना मैंने, बेवकूफी तो है, मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही है। बुढ़िया जानती नहीं है कि उनकी कोई भी चाल ना कामयाब नहीं होने वाली और चाहे वो जो भी कर ले, मेरे और एमडी की शादी को कभी नहीं रोक पाएंगे।
और इसमें आपको ना उनके खिलाफ मेरे साथ लड़ना होगा। मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने काम पे लग जाइए। वी आर विलेंस, वो भी बड़े वाले। हीरोइनों को हराना तो हमारा काम है, राइट? अरे बाबा, इसमें आपका प्रॉफिट है, समझिए ना थोड़ा। मुझे सपोर्ट करेंगी तभी तो आपका ये फ्यूचर सिक्योर होगा। ठीक है, हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो आराधना चक्की नहीं चला पाएगी। चंदा, What the hell? क्या कर रही हो तुम मेरे कमरे में? वो मैं आपके कमरे की सफाई कर रही थी। मेरे पीछे ना मेरे कमरे की सफाई नहीं होगी, समझी तुम? और मेरी कोई चीजों को हाथ मत लगाना। चलो निकलो। मैं सच में इस घर की बहू बन गई तो मैं तो ये घर छोड़ के अपने गांव चली जाऊंगी। गॉड, ये तो एमडी की असली दवाइयां हैं जो डॉक्टर ने लिखी थी। वो तो मैं फेंकना ही भूल गई। अगर किसी ने इसे मेरे कमरे में देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे पहले इन्हें कोई देखे, ये फेंक देती हूँ। क्या हुआ आराधना? चैलेंज एक्सेप्ट करते वक्त तो बड़े जोश में थी तुम, अब क्या हुआ? और तुम तो गांव की लड़की हो ना, अपने जड़ों से जुड़ी हुई, फिर भी ये नहीं कर पा रही? जैसा हमने कहा था वैसा ही है ना? वजनदार है ना? ठीक है, जाओ। रमेश, मोहन, इस चक्की को उठाकर आंगन में रख देना। देविका जी की शक्ल बता रही है कि उन्होंने इस चक्की के साथ कुछ तो छेड़छाड़ की है, वरना ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान था। अरू, जिथे इच्छा तिथे मार्ग। मन में इच्छा हो तो कोई भी मुसीबत इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल ना निकले। आराधना कहाँ जा रही है? क्या हुआ आराधना, इतनी जल्दी हार मान गई?
दादी जी, आपके खाने का वक्त हो गया है, आप जाकर अपनी दवाई वाली सुई लगा लीजिए ना। नहीं, हम बाद में खा लेंगे, तुम काम करो। दादी, आपको डायबिटीज है ना, तो खाने के साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आप अंदर जाइए, इंसुलिन लीजिए और वक्त पर खाना खाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ दादी, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन सेहत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन अभी वापस आएंगे। चलो। Oh God! आइए बड़े साहब, नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। अरे ये पानी किसने बंद कर दिया? आप सारी मुसीबतें एक साथ ही आने वाली हैं, दिखाई भी नहीं दे रहा। ओह गॉड! रुकिए, मैं पानी देती हूँ आपको। आराधना, मैंने कहा ना तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जी, जाओ यहाँ से। जी। आराधना, आराधना, ये क्या किया तुमने? और आटा लगा दिया। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। क्या 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 प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सुधारने जाती हो चीजें और बिगाड़ देती हो उन्हें। ये पकड़ो और निकलो। मुझे कहा था ना मैंने, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। फिर क्यों कर रही हो तुम ये सब? तो मैंने भी तो कहा था ना कि आप मदद ले लीजिए। अगर आपने मदद ले ली होती तो अभी ये सब होता ही नहीं। आपकी वजह से मैं पूरी गीली हो गई। खानदानी प्रॉब्लम है क्या इसकी? डिम्पल, हाँ? तुम्हें छोटी बहन बनना है ना, तो बनो छोटी बहन, मेरी हेल्प करो ना। हाँ? जल्दी आओ। हे भगवान, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अगर इसकी मदद की तो दादी मुझे छोड़ेगी नहीं, और अगर नहीं की तो इस घर से मेरा पत्ता साफ। क्या करूं? वो क्या है ना देविका, मुझे पूड़ियां बनानी नहीं आती, और वैसे भी मैं अगर आपकी मदद करूंगी ना तो आप हार ही जाओगी। हाँ, एक काम करती हूँ,
चंदा, तुम देविका जी की मदद करो, चलो। भाभी, हम? हाँ, तुम। देविका मैडम का ऑर्डर है, चलो चलो। पर वो दादी। चुप ना, दादी पे मैं नजर रखती हूँ, आओ चलो। जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसे नहीं, ऐसे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।